हाय गाइज, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऑल वन डे एग्जाम चैनल पे आज हम आप सबके लिए लाए हैं वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन, जिससे हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं और कुछ वन लाइनर फॉर्म में जो रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता से हम क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता से हमारे पास करीब 15 क्वेश्चन हैं और उसके बाद हम हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शंस में भी उसके नीचे मैं हर क्वेश्चन का व्याख्या करते चलूँगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक लोग थे, पहले थे आर्य लोग थे, वैदिक समय के आर्य लोगों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, या दूध और इसके उत्पाद, या चावल और दालें, या सब्जियां, या फल? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, बताइए। तो इसका सही आंसर है दूध और इसके उत्पाद। जो आर्य लोग थे वैदिक समय में, जो उसके आर्य लोग थे, वो दूध था, जैसे दूध था, दही था, घी था, ये सब खाते थे। जो दूध के उत्पाद होते थे ये खाते थे, और इसके अतिरिक्त वो क्षीर पकोदन खाते थे और करम्ब नामक भोज्य पदार्थ खाते थे। जो करम्ब होता है, जो करम्ब बनता है, ये जौ और सत्तू होता है, जो इसको दही में डालकर बनाते हैं, ठीक है। और जो क्षीर पकोदन होता है, ऋग्वेद में यह बताया गया है कि जो क्षीर पकोदन है, दूध में जौ डालते थे और उसे कहते थे क्षीर पकोदन, ये डालकर खाते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? ठीक है। नंबर 1 है जौ, यौ, जई, ओट, या राई, या गेहूं। जौ मतलब होता है यो, जिसे कहा गया है यो, आर्य लोग कहते थे। इस समय हम लोग उसे जौ कहते हैं, और जो जई है उस समय ओट कहते थे लोग, ठीक है। तो इसका बताइए सही आंसर। तो मनुष्य, जो आर्य लोग थे, उनके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो था जौ। क्या था? जौ था। जौ का प्रयोग करते थे, जो प्रयोग करते थे जौ का, ये आर्य लोग पहले करते थे। मतलब सबसे पहले जो अन्न था, उसमें सबसे पहले अन्न में से जो जौ था, उस समय पहले यही प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, यहाँ आ गया। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? जो वैदिक लोग थे, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए थे? बताइए इसका सही आंसर। 5 सेकंड आपको दे रहे हैं, बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है तांबा। जो वैदिक लोग थे, सबसे पहले वो तांबे का प्रयोग करते थे, ठीक है। वो तांबे का प्रयोग ऋग्वेद में, सबसे पहले ऋग्वेद का जो समय था, वैदिक लोग, आर्य लोग, वो तांबे का प्रयोग करते थे। और ऋग्वेद में इसे आयस कहते थे। क्या कहते थे? आयस धातु कहते थे, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे तांबा, लोहा और कांसा भी बताते हैं, लेकिन हमें कोई ऋग्वेद में पता नहीं चला कि वो तांबा था, लोहे से परिचित नहीं थे। मतलब ऋग्वेद में हमें कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि लोहे से, ठीक है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया है? तांबे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आ गया है। वैदिक काल में आयरनी किसकी देवी हैं? बताइए। पृथ्वी, पवन, वन, या उषा काल? बताइए इसका सही आंसर। ये देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ सब लेटेस्ट किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, और ये सारे क्वेश्चन में एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन उठाए हैं। इसमें एमटीएस के क्वेश्चन हैं, इसमें सीएचएसएल के क्वेश्चन है, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आए हैं, करीब 2-2, 3-3, 4-4 बार हर एग्जाम में आ गए हैं, ठीक है।
ये 2019 में क्वेश्चन आया था। वैदिक काल में अरनी किस देवी को कहते हैं? ठीक है, बताइए। अरनी किसकी देवी है? मतलब जो अरनी थी वैदिक काल में, अरनी किसे कहा जाता था? अरनी किसकी देवी थी? तो अरनी वन की थी। किसकी थी? वन की देवी थी। अरनी को हम वन की या अरडेई कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में अरनी को अरडी वन की देवी कहते थे। और ऋग्वेद काल में जो इंद्र थे, जो इंद्र भगवान थे, हम इंद्र भगवान को अग्नि का देवता मानते थे। किसका? अग्नि का देवता मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? क्या? वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऑप्शन सी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप देखिए, ये इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। देखिए, जो जिसमें भूत प्रेत वशीकरण का दिया गया है वो अथर्ववेद है, और जो अथर्ववेद है जिसमें वेद त्रयी जिसे कहा जाता है, जिसमें भूत प्रेत है और ये अथर्ववेद है, इसको नहीं शामिल किया गया है। तो देखिए ऑप्शन में किसमें नहीं शामिल है? तो यह ऑप्शन सी है, इसमें अथर्ववेद नहीं है। इसीलिए ऋग्वेद को जो है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो उस समय के वेद थे उसमें अथर्ववेद नहीं शामिल था वेद त्रयी में। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखकर बताइए, 5 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं, बताइए। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए। जैसे जो उन लोगों का जीवन होता था, मतलब जैसे 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, इसी तरह आरोही में क्रम में उनके जो काल था, जीवन का काल था, उसका एक नाम रखा गया है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये। कौन सा? ऑप्शन ये। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य होता था यह 25 वर्ष की आयु से तक निर्धारित किया गया था, मतलब 25 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया था। और जो गृहस्थ जीवन था, जैसे गृहस्थ जीवन था वो 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक होता था। और जो वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 वर्ष तक होता था। और जो संन्यास का जीवन होता था वो 75 से 100 वर्ष तक माना जाता था। इसका हमें उल्लेख जो मिलता है, इसका उल्लेख जो हमें मिलता है जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो ये 4 आश्रम हैं, यह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक काल था, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? तो वह था व्यवसाय। जैसे जो लोग पहले के ज़माने में जो व्यवसाय करते थे, जैसे कोई काम करता है घर जोड़ने का तो उसे राजभर कहते हैं। और जैसे कोई ब्राह्मण था, वो पाठ्य पूजा करता था, पाठ्यान करता था वेदों का, तो उसे ब्राह्मण कहा गया है। मतलब उनके कार्य पर ही उनके वर्ण व्यवस्था या जाति का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, हमें इसका उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में मिलता है और उसमें यह उल्लेख किया गया है कि मेरे पिता जो थे वृषज थे, मेरे पिता वैद्य थे। जो इसमें कहा गया है, से एक व्यक्ति कहा गया है, उसमें मेरे पिता वृषज थे यानी वैद्य थे, और मेरी माता चक्की चलाने वाली थी। ठीक है, और मैं कवि हूँ। तो आप देखिए, इससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग वैद्य
मेरे पिता वैद्य थे, मेरी माता चक्की चलाने वाली थी और मैं कवि था। ये 9वें मंडल में मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, बताएं। व्यवसाय पर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी गढ़, ऑप्शन डी विधाता। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है समिति। जो समिति थी यह ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। और जो समिति को विश्व का जनसाधारण की आवाज़ भी कहते हैं। जिसे समिति थी, ये जो लोग थे, जैसे हम लोगों में चुनाव होता है, प्रधान होता है, तो वही प्रधान जो जनता होती है उसकी आवाज़ तो उठाता है जाकर समाज में। उसी प्रकार जो समिति थी ये जनसाधारण की आवाज़ को अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहते थे ऋग्वेद में, ठीक है। और जो ऋग्वेद में जो जनजातीय राजा होते थे वही सरदार के मुखिया होते थे। पूरे जनजातियों का वो मुखिया होते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? जो राज्य अभिषेक का समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनो उपनिषद में, या विष्णु पुराण में, या ऐतरेय ब्राह्मण में, या अथर्ववेद में? बताइए इसका सही आंसर। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। क्या? ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका विवरण दिया गया है। और जो ऐतरेय ब्राह्मण है यह राज्य अभिषेक समारोह का विवरण इसमें दिया गया है। यह ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद के साकाल शाखा से संबंध है, ठीक है। किससे? साकाल शाखा से संबंध है, ठीक है। इसका ऑप्शन सही है, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब, जो लाल वाला बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करिए। और बेल, उसके बगल में बेल आइकन बना है, उसको दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा और तो वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर असूलता था उसे क्या कहते थे? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बलि। जो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से असूलते थे कर, उसे बलि कहा जाता है। या जो कर असूलते थे जनता से, उसे बलि कहते हैं। और वैदिक युग में जो बलि को संग्रहित करता था उसे भाग दूध, मतलब जो नहीं संग्रहित करता था, जो मतलब असूलता था, उसे क्या कहते थे? भाग दूध कहा जाता था, ठीक है। जो असूलता था करी को, या भाग दुग भी कहते थे। जो संग्रहिता होता था, जो संग्रहित करता था बलि को, मतलब कर जो इकट्ठा करके उसका कोषा अध्यक्ष होता था, संग्रहिता, ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने, या विदुषी को विद्वान ही कहा जाता है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्री, गर्गी? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो गर्गी विदुषी थी, इन्होंने जो यज्ञ करने वाले थे, याज्ञवल्क्य को संवाद के लिए चुनौती दी थी। और जो इसका उल्लेख जो हमें मिलता है ऋग्वेद, किसी भी जो इस शब्द का मतलब ये याज्ञवल्क्य किया गया था, हमें इसका उल्लेख जो मिलता है ये बृहद्रायण अकोपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। इन्होंने ही दिया था याज्ञवल्क्य को चुनौती, गर्गी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी को
वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? नंबर 1 सतलज, नंबर बी चिनाव, नंबर सी रावी, नंबर सी ब्यास, नंबर डी रवि। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या है भाई? तो इसका सही आंसर है रावी। जो रावी नदी थी इसको ही वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से पुकारते थे। ठीक है, जो पुरुषनी नदी के नाम पर पुकारा जाता था वो रावी नदी थी। और पुरुषणी जो थी, पुरुषणी नदी थी, इसी के तट पर जानते हो एक युद्ध हुआ था जिसे दसराग युद्ध कहा जाता था। क्या? दसराग युद्ध कहा जाता था। और इस युद्ध में जानते हो कौन विजयी हुआ था? राजा सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? नंबर 1 प्रश्नोपनिषद, या कठोपनिषद, या सी मुंडक या मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी केन या केनोपनिषद। ये देखिए 2020 में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है, सेकंड पाली में 17 अक्टूबर को जो था पेपर उसमें यह पूछा गया है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपको देंगे। और मेरे हिसाब से कभी जो SSC का पेपर है इसमें करीब 70% या 70 to 80% जो पेपर बनते हैं इसमें सभी तो प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं। 70 to 80% कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो नए बनाए जाते हैं और वो भी कहीं ज़्यादा दूर से नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर उसी की थोड़ी सी गहराई में जाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। जो सत्यमेव जयते है इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है? बताइए, जो प्राचीन समय था विवाह होता मतलब शादी जो होती थी, विवाह होती थी, उसमें कई प्रकार की विधि थी और इसमें से कौन सी विधि है जो विधि सम्मत नहीं मानी गई है? दैव विवाह है, या आर्ष विवाह, या गंधर्व विवाह, या ब्रह्म विवाह? बताइए। तो इसका सही आंसर है गंधर्व विवाह। जो गंधर्व विवाह था इसे गंधर्व विवाह को यह विधि सम्मत नहीं माना जाता है। और जो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से माना जाता है, हम लोगों में हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है विवाह, जिसे हम लोग हिंदुओं में माना जाता है हिंदू में कि 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार में से एक संस्कार है विवाह है, जिसमें विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रह्म विवाह, और दूसरा होता है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, छठवां गंधर्व विवाह, सातवां असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां पैचास विवाह। ठीक है, इन विवाह में से जो मतलब हम लोगों को विधि सम्मत माना गया है वो ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है और आर्ष विवाह है एवं प्रजापति विवाह है। ठीक है, और जो 8 थे इनमें से जो ये 4 विवाह बताए हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह एवं प्रजापति विवाह, को छोड़कर जो 4 बचे हैं उन्हें विधि सम्मत नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? छंद, व्याकरण, शिक्षा या कल्प? बताइए 5 सेकंड का आपको दे रहे हैं इसका टाइम। तो इसका सही आंसर है कल्प। क्या? कल्प। कल्प शब्द का अर्थ होता है अनुष्ठान। ठीक है, क्या? अनुष्ठान। जो कल्प वेदांग पाया गया है, वेदांगों के संदर्भ में जो पाया जाता है, यह कल्प वेद 6 वेदों के जो अंग हैं उसी में से एक है। ठीक है, जिसमें कर्म कांड अनुष्ठान का विवरण करता है।
ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आ गया वन लाइनर फॉर्म में, जो रिवीजन के तौर पे मैं क्वेश्चन रखता हूँ, जिससे और जानकारी है इसमें सम्मिलित की जा सकती है। तो पहली जानकारी है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? यह दर्शन पर आधारित है। ठीक है। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता था? यह ब्राह्मण है। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? यह है महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद है। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो वह था तंबाकू। मानव जात की सबसे पुराना साहित्य विशारद कौन सी है? तो वह है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदाओं में से सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों से विभाजित किया जाता था? तो 4। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद को किस उपनिषद में लिखा गया है? तो यह है कठोपनिषद। ठीक है। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है यजुर्वेद। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वह है संस्कृत। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो वह है यजुर्वेद। यौ या जौ, जई या ओट, राई और गेहूं में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो वह है जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? जो वैदिक लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो तांबा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। आर्यों और आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था। आर्यन की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। समिति सभा, गण और विदथ में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो वो समिति थी। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? तो यह है ऋग्वेद में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह है मुंडकोपनिषद से। ठीक है गाइस, तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे और हम कल जो वीडियो लाएंगे उसमें बौद्ध एवं जैन धर्म का क्वेश्चन रहेगा। आज हमने वैदिक सभ्यता समाप्त कर लिया है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बटन है उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा, कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।